हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर। ये हमारा क्लास 11th के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है। आज के वीडियो में मैं आपको सेक्शन ई करवा रही हूँ, जिसमें अपने केस स्टडी के चार नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले सेक्शन ए, बी, सी और डी मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और ये सैम्पल पेपर आपको आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। जिन बच्चों ने पहले वाले चारों सेक्शन नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। 36 क्या कहता है? ए जेवेलियन थ्रोअर थ्रोज द जेवेलियन। भाई ये जेवेलियन थ्रो कर रहा है ये बंदा, और द जेवेलियन फॉलोज ए पर्टिकुलर पाथ। और जब वो इस जेवेलियन को थ्रो करता है तो वो एक रास्ते पे से जाता है। द इक्वेशन फॉर द पाथ फॉलोड बाय द जेवेलियन इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। यानी कि इस रास्ते पर उसका जेवेलियन जा रहा है। तो आपने आंसर देना है कि नेम द पाथ फॉलोड बाय द जेवेलियन। तो बहुत ही सिंपल सा है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x वाला जो पाथ है वो सिंपली एक पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x एक पैराबोला होता है। अब दूसरा कहता है ड्रॉ द कर्व फॉर द पाथ फॉलोड एंड मार्क फोकस विद कोऑर्डिनेट्स। आपने ग्राफ भी बनाना है और फिर उसका फोकस भी दिखाना है। तो ये मैंने ले लिया आपका वाई एक्सिस और ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस कर्व को अगर मैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, जो कि हमारी होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ बेटा, तो 4a इज इक्वल टू 8 आएगा। तो a की वैल्यू 8/4 यानी 2 आ जाएगी। और हमारे ये जो वाई स्क्वेयर वाला पैराबोला होता है, जो अपना वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला होता है बच्चे, वो राइट हैंडेड पैराबोला होता है। वो अपना राइट हैंडेड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स 0 0 पे होता है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स a0 होते हैं। तो a अपना 2 आ चुका है। तो यहाँ पर फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं मैं येलो ही ले लेती हूँ, ये 1 है और ये 2 है और ये आपका फोकस है और 0 0 आपका वर्टेक्स है। और इस तरीके से ये आपका पैराबोला बनेगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। और यहाँ पर -1 और ये -2 है, तो -2 पर आपकी आ जाती है डायरेक्ट्रिक्स। मैं इसको ये -2 इस पॉइंट को ले लेना जहाँ मैंने ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी ले दी है। तो ये हमारा हो जाता है -2, यानी x इज इक्वल टू -2 आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। ये 2,0 आपका फोकस हो जाता है। तो आप उसने यही बोला है कि फोकस को दिखाओ और ग्राफ बनाओ, तो ये मैंने बना दिया और यहाँ पर आप लिख देना कि ये आपका फोकस है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन कर्व। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a होती है। a की वैल्यू 2 है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगी ये आपका था। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 37। ए बॉय इज स्टैंडिंग एट 50 मीटर डिस्टेंस 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ग्राफ शायद अगले पेज पर हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो एक बार इसको मैं पढ़ देती हूँ फिर आगे चलेंगे कि 10 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है और उससे 50 मीटर की डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। उसकी आंखों से बिल्डिंग का जो एंगल है वो 30 है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। क्लियर हो गया भाई? यहाँ पर लड़का खड़ा है और जब ये बिल्डिंग को देख रहा है तो ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। और जब ये ऊपर, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, जब ये ऊपर अपना इसको देख रहा है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, जब ये अपना इस फ्लैग को देख रहा है तो ये अपना ब्लू कलर में जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये 10 मीटर है। तो ये एक एंगल तो हमें 30 डिग्री का दे रखा है और ये एक एंगल 45, और ये है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन। पहला है फाइंड cos x प्लस वाई। तो x हम अपने पहले एंगल को ले लेते हैं जो कि 30 डिग्री है, y हम अपने दूसरे एंगल को ले लेते हैं जो 45 डिग्री है, और पहली वैल्यू हम चेक करते हैं cos ऑफ x प्लस वाई। तो हमारे पास आइडेंटिटी है cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। यहाँ पर भी रखना चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो 30 + 45, नहीं तो राइट में वैल्यू ले लो
cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 साइन 45। cos 30 होता है बेटा √3/2, cos 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो ये देखो ये आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2 तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही साइन x माइनस वाई है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन x cos y माइनस cos x साइन y। पुट द वैल्यूज, साइन 30 cos 45 माइनस cos 30 साइन 45। फिर से वही बेटा साइन 30 1/2 आएगा और cos 45 1/√2 और cos 30 √3/2 और ये 1/√2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस √3/2 तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। और अब लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का। द ड्रामा टीचर इन स्कूल वांट टू सेलेक्ट 5 मेंबर्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, यानी कि टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं। उनमें से 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, टोटल 11 में से 5। These 5 members will act in a play to be organized on the occasion of 15th August यानी इंडिपेंडेंस डे। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl? पूरी की पूरी टीम में देखो, पहले तो देखो टोटल आउटकम, जो टोटल मेंबर्स हैं आपके, हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर हैं वो 11 हैं। टू सेलेक्ट, हमें कितनों को सिलेक्ट करना है? 5 को। तो टोटल पॉसिबल वेज, इसको मैं बीच में से हटा देती हूँ। तो टोटल पॉसिबल वेज यानी कि जो हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हो जाएंगे कि 11 में से 5 लोगों की टीम किस तरह ले सकते हैं 11C5 में। तो टोटल मेंबर्स 11 हैं, 5 सेलेक्ट करने हैं तो फेवरेबल केस हो जाएगा, मतलब टोटल पॉसिबल वेज जो हमारे हो जाएंगे वो 11C5 हो जाएंगे। अब फर्स्ट केस जो हमसे वो पूछ रहा है कि 5 मेंबर लेने हैं जिनमें कोई भी लड़की ना हो। कोई भी लड़की ना होने का मतलब हमें ऑल बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। ऑल बॉयज़ का मतलब 5 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। कितने में से करना है? 7 में से करना है। तो ये हो जाएगा 7C5। इसको ओपन कर दो, 7 फैक्टोरियल बाय 5 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7, 6 और 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 2 का, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 3 अच्छे 21 वेज आपके हो जाएंगे कि 21 वेज में आप नो गर्ल कैंडिडेट को चुन सकते हो। अब आगे आ जाओ सेकंड पार्ट पे। एक बार पीछे से हम स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं कि हमारे पास 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। तो अब ये कहता है कि 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स। तो 1 बॉय यानी कि 7C1 और 4C4 क्लियर है। तो 7C1 7 हो जाएगा, 4C4 अपना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 1 जा 7। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आ जाए 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। तो 7 में से 4 लड़के लेने हैं तो 7C4 और 4 में से 1 लड़की लेनी है तो 4C1। 7C4 को ओपन कर लो, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 4C1 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि NC1 अपना n हो जाता है। तो ये बन गया 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो सुनो 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6, 7 5 35 और 5 चौके देखो 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 5 चौके 20 और 2 7 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। और अब जल्दी से मैं यहीं पर आपको लास्ट पार्ट करा देती हूँ। 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, पहले इसको राइट कर लेते। 3 सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, 3 गर्ल्स। 3 गर्ल्स का मतलब 4 में से 3 लड़कियाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 बॉयज़ यानी कि 7 में से 2 लड़के, ये हमने लेने हैं। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5। ये तो हो जाएगा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बाय 3 कट जाएगा। ये हो जाएगा 7 6 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, 2 3 जा 6, इधर तो बचेगा 4 इंटू 7 इंटू 3, 7 3 21 और 21 चौके 84 वेज में हम ये कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से ये आपके 3 क्वेश्चन थे
केस स्टडी के। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपको करा दिया है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फाइनल एग्जाम्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।